गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभय और आपके समक्ष मुखातिब हूं सम्राट मिहिर भोज पार्क, ग्रेटर नोएडा से। जैसा कि डेली एक्सरसाइज करने के बाद किसी न किसी विषय पर मैं चर्चा करता हूं आप लोगों से, तो आज का विषय है सही दिशा में प्रयास, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। और ये जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे यहाँ पर एक्सरसाइज व्यायाम जो हम लोग करते हैं उसके लिए कह लीजिए, नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए कह लीजिए, बिजनेस करते हैं उसके लिए कह लीजिए, खेती करते हैं उसके लिए, यानी जीवन के हर क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उसके लिए जो भी प्रयास करते हैं उसका सही दिशा में होना जरूरी है। कोई भी काम करें, चाहे ड्राइविंग करें, कुछ भी करें। अब यहाँ पर भी मैं कई लोगों को देखता हूँ, जैसे कि ज़रूरत कहीं और है, एक्सरसाइज कहीं और की हो रही है। ठीक है कि नहीं? हमें पेट कम करना है और हम अगर ऐसे हाथ को हिला रहे हैं, ऐसे होते हैं ना ऐसे एक्सरसाइज, तो उससे पेट कम नहीं होगा। पेट कम के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी एक्सरसाइज जिससे पेट पर प्रेशर पड़े। ठीक है ना? इसी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ले लीजिए, चाहे वो क्लास की परीक्षाएं हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो नौकरी के लिए। कई लोगों से आपने सुना होगा, मेरा लड़का 14 घंटा पढ़ाई करता है, पता चलता है नंबर आए 55%, 60%। कोई लड़का 6 घंटे पढ़ाई करके 90% लाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मेहनत तो दोनों बच्चों ने करी। तो जो पहले वाले बच्चा जिसके बात कर रहा था, जिसके 55-60% आए, जो 14 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा स्टडी कर रहा है, उसमें कहाँ कमी रह गई? जो पढ़ाई करी वो राइट डायरेक्शन में नहीं करी। ठीक है कि नहीं? और दूसरे वाले ने अपनी दिशा तय कर ली, इस दिशा में जाना है। इसी तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें दुनिया भर के, पहले हमें पिछले पेपर देख लेने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका एरिया क्या है, जो पूछने का एरिया क्या है। ठीक है कि नहीं? हर एग्ज़ाम का एरिया अलग अलग होता है। ठीक है ना? जितनी बड़ी परीक्षाएं होंगी उसका उतना विस्तृत एरिया होगा। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो पहले से बिना प्रिपरेशन के आंख मूंद के किसी भी चीज़ को उठाए पढ़ते जाना, ये राइट डायरेक्शन नहीं है। पहले डायरेक्शन हमें चूज करना है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो दिशा तय करते हैं, इस दिशा में हमें जाना है, इतने किलोमीटर जाना है। यही इसी तरह बिजनेस का है, इसी तरह जीवन में कोई भी काम कर लीजिए, जब तक हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। है कि नहीं? और अब जैसे यहाँ पर भी कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये फिटनेस गुरु रखना पड़ता है, फिटनेस के लिए कई लोग, पैसे वाले लोग रखते भी हैं। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन हम इसकी सुनते नहीं। अपनी अगर सुन लें तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, कि हम आंख मूंद करके कोई काम करेंगे तो वो दिशा सही नहीं होगी। साथ में चारों तरफ का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको। ग्रीनरी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी काम करें तो उसको आप पहले ये देखें कि किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा प्रयास सही दिशा में है नहीं है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि नहीं? तो
प्रिपरेशन से पहले भी एक प्रिपरेशन छोटा सा करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन से पहले भी एक मिनी प्रिपरेशन कह लीजिए, छोटा प्रिपरेशन कह लीजिए, और वो ये तय करेगा कि हमारा कोई भी काम करने का एरिया क्या होगा, सोचने का एरिया क्या होगा, एफर्ट्स करने का एरिया क्या होगा। उसके बिना आँख मूंद के आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। पार्क में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जस के तस बने रहते हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं, फिर ऐसे बात करते सुना जाता है, दोस्तों से बात करते हैं, मेरे से भी कई लोग कहते हैं वेट कम नहीं हो रहा। तो वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो दिशा है उस दिशा में जहाँ जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहे। जैसे एग्जाम्पल ही ले लीजिए, पेट कम करने में क्या करना है, शाम को खाना जल्दी खाना है, कम खाना है, वहाँ नहीं है। वहाँ 10 बजे 11 बजे रात को ऑयली खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेट खा रहे हैं, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो फिर कहाँ से कम होगा? तो एक्सरसाइज के साथ साथ अब सही डायरेक्शन क्या है इसमें पेट कम करने में? एक्सरसाइज पेट की, ऐसी एक्सरसाइज जिस पर पेट पर प्रेशर पड़े। जैसे लेट के करते हैं, थोड़ा सा 4 इंच पैर उठा के छोड़ दिया, वहाँ रोक लिया जितना रोक सकते हैं, फिर धीरे 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 नीचे, फिर इसी तरह पीछे से बैक उठाए। ये तो हो गया एक्सरसाइज। और खाना जो है कि ऑयली बंद या बहुत कम, या खाना जल्दी और थोड़ा, तो जब दोनों ये करेंगे तो इसका मतलब अब ये प्रयास क्या हो गया, पेट करने की दिशा में सही प्रयास हो गया, है कि नहीं? इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है कि नहीं? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो आप कहीं जाते हैं तो सही दिशा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप कहीं ड्राइव करते हैं, आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली की तरफ ही मुँह करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर को मुँह कर लेते हैं गाज़ियाबाद की तरफ या इधर आगरा की तरफ। तो क्या है, डायरेक्शन वही डायरेक्शन है। तो जैसे ये ड्राइविंग वाली डायरेक्शन, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली की तरफ गाड़ी का मुँह कर लिया, तो उसी तरह से किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे यहाँ एक्सरसाइज की हो, सारे प्रयास कहाँ होने चाहिए? सही दिशा में होने चाहिए, है कि नहीं? तो दोस्तों यही है, आप कोई भी काम करिए तो एक उसको करने से पहले बैठ के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट सोच लीजिए कि मुझे इस एरिया में काम करना है, इतनी देर तक काम करना है, ठीक है कि नहीं? ज़रूरत से ज़्यादा शरीर पर लोड भी दे दिया, उसका आउटकम भी कुछ नहीं आ रहा। इनकमिंग जितना आउटकम आना चाहिए ना, जितनी मेहनत के हिसाब से तो आउटकम उसका आना चाहिए। मेहनत के हिसाब से नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, दिशा गलत है, हमारी डायरेक्शन गलत है। तो दोस्तों यही है कि कोई भी काम करिए, प्रयास सही दिशा में हो, है कि नहीं? मेरे वीडियो देखते हैं आप पीछे की? मैंने वीडियो हेल्थ पे बना रखी है और सोशल इशू इस तरह से जो है, तो आप देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना हो तो मुझे लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें शॉर्ट वीडियो में सारे गाने हैं, छोटे छोटे शॉर्ट जो वीडियो होते हैं, और इसमें इसी तरह के मैं ब्लॉग बनाता हूँ, विभिन्न सब्जेक्ट पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर बनाता हूँ। तो इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों के बीच में चर्चा करता रहूँगा। हम और आम मिलके इन छोटी छोटी सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करते रहेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको धन्यवाद। यूट्यूब पर आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो
और धीरे धीरे थोड़े दिनों में हम 15,500 से ज़्यादा हमारी फैमिली हो चुकी है। इसके लिए लाख लाख शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।